Sleepy बाय एलन डरिक्सन। आज के वक्त में एक आम व्यक्ति 8 से 10 घंटे काम करता है। आज कोई भी हमसे ज्यादा काम नहीं करवा सकता। कुछ कामयाब लोग कहते हैं कि हमें सोना कम कर देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, और वे ये बात हमेशा से कहते आए हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर समाज के कुछ लोग जैसे डॉक्टर अगर सोना कम कर दें तो उनके नतीजे क्या हो सकते हैं? ये किताब हमें बताती है कि इतिहास के कुछ सबसे कामयाब लोगों का सोने के बारे में क्या कहना है। ये किताब हमें बताती है कि थॉमस अल्वा एडिसन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग कम सोने को अपनी कामयाबी का राज क्यों बताते हैं। साथ ही ये किताब बताती है कि किस तरह से कर्मचारियों के काम के समय को कम करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे थॉमस अल्वा एडिसन का सोने के बारे में क्या कहना था, डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी का राज क्या है, कर्मचारियों के काम करने के समय को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। पहला सबक। बेंजामिन फ्रैंकलिन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सोने से संबंधित गलत सलाह को लोगों में फैलाना शुरू किया। अपने शुरुआती दिनों में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही रात में जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की सलाह लोगों को दी थी। वे खुद हर रोज नियम से रात को 10 बजे सोने चले जाते थे और सुबह 5 बजे उठ जाते थे। एक नेता बनने से पहले वो एक लेखक और एक इन्वेंटर हुआ करते थे, जिन्होंने 1735 में अपने एक आर्टिकल में लोगों को सुबह देर से उठने के नुकसान के बारे में बताया था। उन्होंने लोगों को बताया था कि अगर वो देर से उठेंगे तो चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, वे अपने हर दिन के काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बीतती गई वे लोगों को कम सोने की सलाह देने लगे। उन्होंने खुद सोना कम कर दिया। 1740 के दशक में उन्होंने अपनी पेन नेम पुअर रिचर्ड के नाम से लोगों को कम सोने की सलाह देना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि लोग सोकर अपना समय और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वो मर जाएंगे तो उन्हें सोने के लिए बहुत समय मिलेगा, लेकिन वो लोगों को ये बताना भूल गए कि अगर वो नहीं सोएंगे तो वो समय से पहले मर जाएंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन जॉन केल्विन नाम के एक व्यक्ति की बहुत इज्जत करते थे। केल्विन पहले विद्रोही थे जो कि अपने ना सोने के लिए जाने जाते थे। उनकी मौत 55 साल की उम्र में हो गई थी। फ्रैंकलिन ने उनकी कम उम्र में मौत हो जाने पर कहा कि असल में वे बाकी लोगों से ज्यादा जिंदा रहे क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी सोने में नहीं बिताई। उन्होंने अपना पूरा समय काम करने में बिताया, जिनसे वे एक आम व्यक्ति से ज्यादा समय तक जिंदा रहे। इस तरह से लोगों को एक महान व्यक्ति से ये सलाह मिली कि सोना बुरी बात है और हमें कम सोकर ज्यादा काम करना चाहिए। दूसरा सबक। थॉमस अल्वा एडिसन ने भी अपने काम के जरिए लोगों को कम सोने की सलाह दी। सिर्फ बेंजामिन फ्रैंकलिन ही नहीं बल्कि कुछ दूसरे महान लोग भी सोने के खिलाफ थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो इससे वे रात में ज्यादा काम करने के आइडिया को लोगों के बीच लेकर आए। उनकी वजह से बहुत से लोग आज कम सोने पर यकीन करते हैं। एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था तो उन्होंने लोगों को रात में भी काम करने का मौका दिया। वे अपने कर्मचारियों को भी कम से कम सोने के लिए कहते थे, यहाँ तक कि वे उसी कर्मचारी को काम पर रखते थे जो कि लंबे समय तक जाग कर काम कर सके। इसी मेहनत के चलते वे अमेरिका में हर जगह बिजली पहुंचा पाए थे। क्योंकि एडिसन बहुत कामयाब थे, अखबारों में उनकी कही गई बातें अक्सर छपा करती थी। वो सिर्फ 2 से 3 घंटे आराम करते थे। इस तरह से लोग उनसे प्रेरणा लेकर अपने सोने को कम करने लगे। एडिसन का कहना था कि हम सोकर अपना समय बर्बाद करते हैं। 1885 में सारा बोल्टन नाम की एक कवित्री और एक्टिविस्ट ने एक आर्टिकल निकाला जिसका नाम था हाउ सक्सेस इज वॉन। इसमें उन्होंने एडिसन के बारे में लिखा था कि एक बार वो लगातार 60 घंटे तक काम करते रहे। ये उनका खुद का रिकॉर्ड था। उन दिनों वो एक दिन में 18 घंटे काम किया करते थे। तीसरा सबक। चार्ल्स लिंडबर्ग ने 33 घंटे सोए बिना प्लेन उड़ाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। अब तक हमने देखा कि किस तरह से कुछ लोग सोना कम करके काम करने की बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि ना सोकर कुछ एडवेंचर का काम करने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक थे चार्ल्स लिंडबर्ग, जिन्होंने फैसला किया था कि वे अटलांटिक ओशियन को अकेले प्लेन से पार करेंगे। लिंडबर्ग न्यूयॉर्क से पेरिस तक प्लेन से उड़ने की बात कर रहे थे, जो कि 3600 मील दूर है। उनसे पहले किसी ने भी इतनी लंबी उड़ान भरने की कोशिश नहीं की थी। इसमें वे प्लेन में अकेले बैठकर लगातार 33 घंटे तक उड़ान भरने वाले थे और वे अपने साथ मदद के लिए कोई भी सामान लेकर नहीं जा रहे थे। इसका मतलब अगर गलती से भी उन्होंने झपकी ली तो उनका प्लेन सीधा क्रैश कर जाएगा। खबरों में ये बात बहुत तेजी से फैल गई। 20 मई 1927 की सुबह को
उन्होंने उड़ान भरी। खबरों का कहना था कि वे उड़ान भरने से पहले भी सिर्फ 2 या 3 घंटे सो पाए थे, लेकिन लिंडबर्ग ने ये कारनामा कर दिखाया। 21 मई की शाम को वो पेरिस में सुरक्षित उतर गए। वे अपने सफर से थके हुए थे, लेकिन उसे छुपाने के लिए उन्होंने कहा कि उन्हें इस सफर में कोई भी परेशानी नहीं हुई। अपने ना सोने के रिकॉर्ड को लेकर लिंडबर्ग आज भी फेमस है। चौथा सबक। 1980 के दशक में बहुत से कामयाब बिजनेसमैन और लेखकों ने कम सोने की फिलॉसफी को बढ़ावा दिया। 1980 के दशक में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से विकास कर रही थी और बहुत सी कंपनियां उभर कर सामने आ रही थी। ऐसे में लोगों को ज्यादा समय तक काम करने की जरूरत पड़ने लगी। इस ट्रेंड को बढ़ावा देने के लिए बहुत से लेखक और न्यूज़पेपर्स ने कम सोने के फायदों के बारे में बताना शुरू किया। बहुत से साइकोलॉजिस्ट भी कम सोने के फायदे के बारे में बताने लगे। बहुत से न्यूज़पेपर्स इस ट्रेंड को बढ़ाने के लिए उस रिसर्च पर ध्यान देने लगे जो कम सोने के फायदों के बारे में बताते हैं। 1979 में एवरेट मैटलिन ने अपनी किताब स्लीपलेस लिव मोर में 8 घंटे से कम सोने के फायदे के बारे में बताया। उन्होंने इसे साबित करने के लिए बहुत सी स्टडीज के बारे में बताया। इसके बाद 1981 में अर्नेस्ट हार्टमैन ने साइकोलॉजिस्ट हार्टमैन नाम के साइकोलॉजिस्ट ने स्टडीज के बारे में बताया, जिससे उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक व्यक्ति को 6 घंटे से ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि कम सोने वालों के अंदर ज्यादा एनर्जी होती है, वे ज्यादा काबिल और कामयाब होते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वजन कम करने के लिए हमें अपनी डाइट को बदलने की जरूरत होती है, उसी तरह हमें कामयाब होने के लिए अपनी सोने की आदतों को बदलना होगा। 1980 के दशक में बहुत से बिजनेसमैन भी अपने कम सोने की आदतों की वजह से काफी खबरों में आने लगे। इसमें एक थे वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन। वे हर शनिवार की सुबह 7 बजे अपनी स्टाफ मीटिंग शुरू करते थे और रात को 2 बजे उठते थे। इस बीच वे अपने हर स्टोर के सेल्स को देखा करते थे। उनकी इस आदत के बारे में टॉम पीटर्स ने अपनी किताब इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस में बताया कि वॉल्टन रात को 2 बजे अपने कर्मचारियों को चौंकाने के लिए उनके लिए डोनट्स लेकर जाते थे। उनका हर दिन सुबह 6 बजे शुरू होता था और रात को 12 बजे तक चलता था। उनका कहना था कि एक व्यक्ति को एक हफ्ते में 90 घंटे से ज्यादा काम करना चाहिए। बहुत से लोग उनकी सलाह को अपनाने भी लगे। पांचवा सबक। डोनाल्ड ट्रंप और कुछ दूसरे स्पोर्ट लीडर ने 21वीं सदी के लोगों को कम सोने की सलाह दी। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने से पहले एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर थे जो कि अपने काम में बहुत कामयाब थे। वो अपनी खुद की इमेज को हमेशा बनाए रखने की कोशिश करते थे। 1980 के दशक में वो कामयाब व्यक्ति की तरह उभर कर सामने आए और उन्होंने अपनी हर किताब में कम सोकर ज्यादा काम करने के लिए कहा है। अपनी पहली बेस्ट सेलिंग किताब ट्रंप द आर्ट ऑफ द डील में ट्रंप ने कहा कि उनकी कामयाबी का राज है ज्यादा से ज्यादा काम करना और कम से कम सोना। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से 2 घंटा पहले उठेंगे और रात में उसके बाद सोने जाएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने 2004 में एक और किताब लिखी जिसका नाम था ट्रंप थिंक लाइक अ बिलियनियर। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं और उन्होंने लोगों से भी कहा कि वे भी कम से कम सोएं। जॉर्ज हेलास अपने न सोने की पर्सनालिटी के लिए जाने जाते थे। 60 सालों तक वो हर दिन 16 घंटे काम किया करते थे। 1983 में उनकी मौत हो गई। उनसे प्रभावित होकर उनके असिस्टेंट जॉन एलन ने भी उनकी तरह काम करना शुरू कर दिया। वे अपने ऑफिस में ही सो जाया करते थे ताकि उन्हें हर रोज आने जाने में समय बर्बाद करना न पड़े। छठा सबक। काम के समय को सीमित करने के लिए बहुत से कोर्ट केस किए गए, लेकिन उनका कुछ खास फायदा नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हर कोई कम सोने और ज्यादा काम करने की सलाह को मान ले रहा था? क्या कोई इसका विरोध नहीं कर रहा था? बहुत से लोग थे जो कि काम के समय को सीमित करने के लिए कोर्ट में केस कर रहे थे। इनमें से एक केस का नाम था लोशनर वर्सेस न्यूयॉर्क। इस केस में बेकर्स के काम की दशा को सुधारने की मांग की गई थी। वे अंधेरी ठंडी जगहों पर काम करते थे जहां पर सूरज की रोशनी ना के बराबर पहुंचती थी। बहुत से लोगों की सेहत इससे खराब हो रही थी। इस पर न्यूयॉर्क ने एक बिल पास किया जिसमें ये नियम लागू हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मचारियों से एक दिन में 10 घंटे और हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकता। लेकिन कर्मचारियों को मिली ये राहत भी बहुत कम समय तक रही। जॉन लोचनर नाम के व्यक्ति को इस नियम से बहुत परेशानी होने लगी। उन्होंने कोर्ट में फिर से एक केस किया। दूसरी बार कोर्ट ने लोचनर के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि एक कर्मचारी कितना काम करेगा ये उसके और उसके एम्प्लॉयर के बीच का मामला है। इसके बाद 1908 में ओरेगन की महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से केस किया। उनका मकसद था महिलाओं के काम करने के समय को कम करवाना। इस बार उनकी वकील थी लुइस ब्रॉन्डेस, जो कि बाद में खुद सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। लुइस ने कहा कि ज्यादा काम करने की वजह से महिलाओं के बच्चे पैदा करने की काबिलियत पर असर पड़ रहा है। आज ये तर्क बिल्कुल बेबुनियाद लगता है, लेकिन उस समय के लोगों ने इस बात पर यकीन किया। इस तरह से महिलाओं के काम करने के समय को कम कर दिया गया।
7वां सबक, समय के साथ अस्पताल के कर्मचारियों के काम करने के समय को कम करने के लिए कदम उठाए गए। डॉक्टर्स वो होते हैं जिनका होश में रहना बहुत जरूरी होता है। अगर वे अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे तो लोगों की जान जा सकती है। 1984 में कुछ ऐसा ही हुआ लिब्बी जियोन के साथ, जो कि 18 साल की लड़की थी और उसमें फ्लू के लक्षण दिखाई दे रहे थे। लिब्बी को अस्पताल में भर्ती करने के कुछ ही समय के बाद ये खबर आई कि वो मर गई। उनकी रिपोर्ट साफ नहीं थे, लेकिन उनकी मौत डॉक्टर की लापरवाही से हुई थी। उसे गलती से ट्रांकिलाइजर दे दिया गया था, जो कि एंटी डिप्रेसेंट से रिएक्ट कर गया और उसकी मौत की वजह बन गया। उसे जिस डॉक्टर की निगरानी में रखा गया था वो एक हफ्ते में 100 घंटे से ज्यादा काम कर रहा था और हफ्ते में 3 बार रात में ड्यूटी कर रहा था। लिब्बी की हालत खराब हो रही थी और डॉक्टर दूसरे मरीजों को देखने में व्यस्त था। इसी बीच उसने नर्स से कहा कि उसे ट्रांक्विलाइजर दे दे। इसके कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। लिब्बी के पिता ने अस्पताल पर केस कर दिया, लेकिन इससे उस डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि कोर्ट ने फैसला किया कि डॉक्टरों के काम करने के समय को कम कर दिया जाए। इसके 1 साल बाद एक फिजिशियन बर्ट्रैंड बेल ने एक कमेटी बिठाई और ये फैसला सुनाया कि अस्पताल में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी हफ्ते में 80 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता और एक बार में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। इसके बाद हालात पहले से बदतर हो गए, लेकिन आज भी बहुत से लोग कम सोकर ज्यादा काम कर रहे हैं, जिससे उनके काम पर असर पड़ रहा है। कुल मिलाकर बेंजामिन फ्रैंकलिन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक बहुत से कामयाब लोग कम सोने और ज्यादा काम करने की सलाह देते आए हैं। उनका मानना है कि सोना समय की बर्बादी है और बहुत से रिसर्चर्स ने अपने रिसर्च की मदद से इस बात को साबित करने की कोशिश भी की है। लेकिन कम सोने के नुकसान कम सोने के फायदों से बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमें अपनी जरूरत के हिसाब से नींद लेनी चाहिए। क्या करें? अपने लिए सोने का एक प्लान बनाइए। अगर आप एक दिन में 6 घंटे से कम सोते हैं तो इसका आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए अपने व्यस्त दिन में से कम 6 घंटे निकाल कर उसे सोने को दे दीजिए। आराम कर लेने के बाद आप अपने काम को ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे।